हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, आप लोग कैसे हो। तो आज हम एक न्यू मानवा को एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसका नाम है री अवेकनिंग गॉड आई। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो पे नए हो तो वीडियो को कर दिए लाइक और चैनल को कर दिए सब्सक्राइब, और यहाँ पे वीडियो पूरी देखना और मुझे कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर यहाँ पे किसी ने पहले इसे एक्सप्लेन करके रखी है तो प्लीज उसे कॉमेंट और लिंक भेज देना। चलो बिना बकवास में वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हमको एक बंदे को दिखाया जाता है और वही होता है हमारे कहानी का मेन कैरेक्टर। और वो यहाँ पे किसी कब्र के सामने खड़ा होता है और कहता है कि इसमें यहाँ पे बहुत सारे लोगों की नज़र है, और फिर कहता है कि मेरा नाम यहाँ पे चूयू है और मैं यहाँ पे पहले ही मारा जा चुका हूँ। और फिर बताया जाता है कि जो हमारा मेन कैरेक्टर उसने यहाँ पे बहुत ज़्यादा यंग एज में 240 जो एक्यूपंक्चर पॉइंट है उसको अवेक कर लिए थे, पर वो भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा यंग एज में। और उसके बाद वो यहाँ पे सबसे ब्राइटेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट मार्शल आर्ट भी बन गया था उनकी फैमिली का, और उनकी फैमिली यहाँ पे पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा फेमस हो गई थी। पर यहाँ पे किसी वजहों की वजह से उसकी पावर यहाँ पे सील हो गई थी, और उसकी वजह थी मिड ऑफ द आई, और उसको यहाँ पे वो थर्ड आई भी बुलाता है। और फिर कहता है कि आज उस चीज़ को यहाँ पे 16 साल बीत चुके हैं, और यहाँ पे मैं कल जो यहाँ पे मेरे फैमिली का एग्रीमेंट और जितने भी बिजनेस है उसको संभालने वाला हूँ, और यहाँ पे बिलियंस ऑफ एसिड को अकेला ही संभालूंगा। और फिर कहता है कि स्विमिंग मैं चाहता हूँ कि दोबारा मैं तुमको और एक बार लाइफ में सुनूं, और मुझे लगता है कि यहाँ पे वो हमारा मैन कैट उसके यहाँ पे शायद से एक्स गर्लफ्रेंड होगी। और यहाँ पे उसकी न्यूज देख रहा होता है और उसमें बताया जाता है कि वो यहाँ पे किसी दूसरे बंदे से शादी करने वाली, और वो बंदा यहाँ पे अंधा अमीर होता है, और यहाँ पे कैरेक्टर सारी बातें सोच रहा होता है, और ये सारी दिमाग में इमेज बन रही होती है। और वो देख के जो मेन कैरेक्टर था वो कहता है कि मुझे यहाँ पे आइडिया नहीं था कि जो यहाँ पे थर्ड आई है वो तुम्हारी डायरेक्ट जो सोच है उसको भी दिखा सकता है। और फिर कहता है अगर मुझे इसके बारे में पता होता तो मैं यहाँ पे पास्ट में बिल्कुल भी ऐसा नहीं करता। और उसके सामने जो यहाँ पे मेरी इमेज है कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुकी है। पर तभी यहाँ पे पीछे से दो बंदे आते हैं और कहते हैं ऐसा लग रहा है कि तुमको अभी जाके अभी सेल्फ अवर आया है, पर अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे बहुत ज्यादा लेट हो चुका है। तो वो सुनने के बाद जो हमारा मैन कैट है वो पीछे मुड़ता है और कहता है कि कौन। और उसको देख के जो मैन कैट है काफी ज्यादा डर जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो बंदे होते हैं वो हाई रैंक के मार्शल आर्ट होते हैं। और उसको देखते हुए मैन कैट कहता है ये तो यहाँ पे किलर्स है। अपने मन में सोचने लगता है कि यहाँ पे जो उनका आईक्यू रिफाइनिंग लेवल है वो शायद से 5th या 6th स्टेज का होगा। और मैन कैटर वो चीज देख के बहुत ज्यादा डर गया होता है और अपने मन में कहता है ये तो यहाँ पे सच में ट्रू मास्टर है। और यहाँ पे जो बंदे होते हैं वो कहते हैं किलर, हाँ तुम यहाँ पे कह सकते हो। और फिर जो मैन कैट होता है वो कहता है मुझे लगता है कि तुमने यहाँ पे कुछ गलती कर दी, मैं तो यहाँ पे एकदम नॉर्मल पर्सन हूँ। तो वो सुनने के बाद जो यहाँ पे बंदा होता है वो कहता है कि हम इस कास्ट में प्रोफेशनल है और हमको पता है कि तुम्हारा नाम चू एन है, और तुम यहाँ पे नॉर्थ फैमिली चू फैमिली से आते हो, और तुम अभी 70 मास्टर चू टेबिन के बेटे हो। तो वो सुनने के बाद जो मैन कैट उसकी बोलती बंद हो जाती है, और उसको भी पता होता है कि ये बंदे बहुत ज्यादा पावरफुल है और उनका सामना वो अभी नहीं कर सकता। और यहाँ पे जो बंदे होते हैं वो कहते हैं कि हो यहाँ पे लेजेंडरी बंदे के जिसने यहाँ पे बहुत ज्यादा यंग एज में सारे एक्यूपंक्चर उसको ओपन कर दिया था, और तुमने यहाँ पे 3 साल के अंदर आईक्यू रिफाइनिंग रियल में भी आ गए थे, और सारे लोग तुम्हारे बारे में आशा करते थे कि तुम यहाँ पे सच में बहुत ज्यादा पावरफुल हो, और तुम यहाँ पे 18 सालों के अंदर ही मार्शल आर्ट के टॉप पे पहुंच जाओगे। और फिर जो मैन गेट अपने मन में कहता है कि यह पहली बार नहीं है कि यहाँ पे मुझ पे अटैक हुआ है, जो यहाँ मेरी फैमिली और मैं हूँ वो यहाँ पे 1226 टाइम यहाँ पे टारगेट हुए, और एक्जैक्टली कहूँ और उसमें से यहाँ पे 1128 बार तो डायरेक्ट जितने भी ऑर्गेनाइजेशन उसमें मुझे अटैक किया था, पर मैं हर बार यहाँ पे बच जाता हूँ। और फिर जो मैन कैट होता है वो कहता है कि तुम लोगों को यहाँ पे मुझसे क्या चाहिए। तो वो सुनने के बाद जो किलर होता है वो कहता है कि यहाँ पे कितनी बुरी बात है, तुम अभी सिर्फ 16 साल के हो और तुम अचानक से यहाँ पे एकदम कचरे बन चुके हो, और यहाँ पे तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता। और उसके पास वाला जो किलर होता है वो कहता है मैं सोचता था कि ऐसा कोई पहला बंदा है जो फैमिली में से जो अपनी पावर को छुपाना चाहता है, पर ऐसा लग रहा है कि तुम यहाँ पे सच में एक वेस्ट हो चुके और अब तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता। तो वो सुनने के बाद जो मैन गेट थोड़ी ऊंची आवाज में बोलता है तो अच्छा तुम यहाँ पे चू फैमिली के सन को मारना चाहते हो, पर तुमको पता है कि उसके यहाँ पे परिणाम क्या होगा, और तुम्हारे में क्या इतनी हिम्मत है कि तुम इतना बड़ा रिस्क ले सकते हो। तो वो सुनने के बाद जो यहाँ पे दो किलर तो थोड़े डर जाते, पर उसमें से एक किलर बोलता है वो कहता है तुमको यहाँ पे कुछ भी याद दिलाने की जरूरत नहीं है, जब यहाँ पे तुमको खत्म कर देंगे और हमारी पेमेंट ले लेंगे उसके बाद यहाँ पे कंट्री से चले जाएंगे और कभी यहाँ पे वापस आके नहीं आएंगे, और कभी भी यहाँ पे हम वापस नहीं आएंगे।
और उसके पास वाला बंदा होता है वो कहता है मैंने अभी अभी एक न्यू नाइफ को खरीदा है और मैं उसको चेक करना चाहता हूँ यहाँ पे कितनी ज्यादा सारे पे। तो चलो पहले जो तुम्हारा हाथ है उसको काट के देखते और मैं तुमको पक्का करूंगा, मैं तुमको इतना ज्यादा पेन नहीं दूंगा। और फिर यहाँ पे जो दूसरा बंदा होता है वो कहता है केचू हमें यहाँ पे माफ कर दो पर मैं हमको फटाफट तुमको खत्म करना पड़ेगा। और यहाँ पे जो बंदा अपनी पावर का यूज करके मैन कैरेक्टर की तरफ दौड़ने लगता है और यहाँ पे जो मैन कैरेक्टर अपनी आई है उसका यहाँ पे यूज करता है और यहाँ पे जो बंदा है मैन कैरेक्टर की तरफ काफी ज्यादा स्पीड में आ रहा होता है। और यहाँ पे जो मैन कैरेक्टर अपने मन में कहता है कि डैम इट, मैं इसके यहाँ पे मोमेंट भी नहीं देख पा रहा और ऐसा लग रहा है मेरी जो बॉडी इस यहाँ पे हिट को अवॉइड नहीं कर पाएगी। और यहाँ पे जो बंदा है बड़ी तेज में मैन कैरेक्टर की तरफ मारता है और यहाँ पे जो बंदा है मैन कैरेक्टर की तरफ काफी तेज में आ रहा होता है और फिर मैन कैरेक्टर को खींच के एक पंच मारता है। और जो मैन कैरेक्टर अपने मन में कहता है कि मैं यहाँ पे सच में मरने वाला हूँ। और यहाँ पे जो बंदा होता है मैन कैरेक्टर को काफी ज्यादा खींच के पंच मारता है और यहाँ पे जो मैन कैरेक्टर यहाँ पे काफी दूर जाके गिरता है और अपने मन में कहता है क्या मैं यहाँ पे सच में नहीं मरा, इसका तो यहाँ पे पंच काफी ज्यादा पावरफुल है और वो तो यहाँ पे 6 स्टेज IQ रिफाइनिंग में तो है और मैं यहाँ पे कैसे नहीं मरा, क्या जो यहाँ पे मेरी पावर थी वो वापस आ गई। और फिर जो मैन के थोड़ा खुश हो जाता है और कहता है यहाँ पे काफी ज्यादा डर गया था कि मैं यहाँ पे मर जाऊंगा पर ऐसा लग रहा है कि बस तुम्हारे पास इतना ही है और तुम इतने ज्यादा भी स्ट्रांग नहीं दिखते कंपेयर में 6 स्टेज के IQ रिफाइनिंग रिलम के। और फिर जो मैन कैरेक्टर अपनी कबर पे खड़ा हो जाता है और जो पास वाला किलर होता है वो कहता है वो अभी तक यहाँ पे जिंदा क्यों है, उसको फटाफट यहाँ पे खत्म करो। और यहाँ पे जो दूसरा बंदा होता है वो कहता है मुझे लगता है कि इसके पास यहाँ पे कोई मैजिक वेपन होगा और उसकी वजह से यहाँ पे बच गया। तो वो सुन के जो दूसरा बंदा होता है वो कहता है क्या मैजिक वेपन, मुझे लगता है कि वो यहाँ पे कोई लेजेंडरी ट्रेजर होगा और कहता है कि इस बार हम इसको मार देंगे और यहाँ पे जो उसका डिवाइन वेपन वो ले लेंगे और आपस में पैसे स्प्रेड कर देंगे। तो वो सुन के जो दूसरा बंदा होता है वो कहता है कि हाँ चलो हमारे बीच में डील रही और मैन कैरेक्टर तरफ अटैक करने के लिए बढ़ते पर दबे यहाँ पे बहुत ज्यादा एनर्जी जो मैन कैरेक्टर उसकी तरफ आने लगती और उसकी जो एनर्जी की सॉफ्टवेयर है बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा होती है और यहाँ पे जो दो किलर होते काफी ज्यादा दूर जाके गिरते और उनको यहाँ पे बहुत सारी चोटें भी आई होती और यहाँ पे सारी एनर्जी मैन कैरेक्टर के अंदर जाने लगती और यहाँ पे जो मैन कैरेक्टर सिल लगा था वो यहाँ पे टूट जाता है। और यहाँ पे जो मैन कैरेक्टर है अपने 250 एक्यूपंक्चर पॉइंट है सारे को एक्टिव कर देता है और फिर जो मैन कैरेक्टर होता है वो कहता है ऐसा लग रहा है कि मैं अचानक से जो मेरी पावर है रिकवर हो चुकी है। और फिर मैन कैरेक्टर फिर खुश हो जाता है और कहता है कि मेरा आना ही यहाँ पे एकदम वर्थ इट हुआ, सच में यहाँ पे गॉड माउंटेन है और सच में जो मेरी पावर हो यहाँ पे वापस आ चुकी है, अब मैं यहाँ पे किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। और यहाँ पे जो बंदे होते हैं उसको देख के कहते कि यहाँ पे कुछ तो ऑड है और हमको इसको फटाफट से यहाँ पे खत्म करना पड़ेगा और जल्दी से इसका पीछा छुड़ाना पड़ेगा। और फिर उसमें से एक बंदे यहाँ पे गन निकाल देता है और कहता है कि मैं यहाँ पे भरोसा नहीं कर पा रहा कि इस गन से यहाँ पे बचेगा और फिर मैन कैरेक्टर तरफ अटैक कर देता है। पर हमारा जो मैन कैरेक्टर वहां से चला जाता है और उसको देख के जो किलर होते हैं वो कहता है कि डैम वो बंदा यहाँ पे कहाँ गया। पर जो मैन कैरेक्टर अचानक से किलर के पीछे आता है और उसको खत्म कर देता है और कहता है कि मैं तुमको सच बताऊं तो मुझे यहाँ पे लोगों को मारना थोड़ा बुरा लगता है पर यहाँ पे कितनी बुरी बात है। और वो देखने के बाद जो दूसरा बंदा होता है उनकी तो पूरी फट गई होती है और कहता है तुम यहाँ पे कैसे कर सकते हो ये सब, तुम्हारे पास तो यहाँ पे पावर नहीं थी, तुम तो यहाँ पे प्रिटेंड कर रहे थे ना। और उसके यहाँ पे पूरी फटी होती है। और यार जो हमारा एपिसोड है यहीं पे खत्म होता है। तो अब आगे देखेंगे यहाँ पे मैन कैरेक्टर उस बंदे का यहाँ पे क्या करेगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय और सायोनारा।